नेक्स्ट लेसन इंग्लिश में टेस्ट नंबर 13। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसकी तैयारी कर सकें, ठीक है, और आप मुकम्मल कोर्स आप इंग्लिश का कर सकें, ठीक है। इस तरह आप आर्मी नेवी एयर फोर्स में आप अगर भर्ती होना चाहते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर यहाँ पे टेस्ट देख सकते हैं। हमारे पूरा कोर्स ख़त्म करें, पूरी वीडियोस देखें, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप पास होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आएगी और आपको अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है ही जंप्ड। तो जब भी आप कोई भी बंदा बाहर से जंप करता है तो वो हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन इनटू, ठीक है। तो ये यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन है, इसमें ये आपने ख्याल करना है कि प्रेपोजिशन आते हैं असलम हाइड हिमसेल्फ, ठीक है, और कहाँ पे अंडर द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर जो है वो प्रेपोजिशन आएगा। प्लूरल ऑफ द वर्ड वुल्फ, और अक्सर जो जिसके आखिर में एफ वो जमा बनाते हैं जब इसको, तो हम वी एस से रिप्लेस कर देते हैं, तो वुल्फ्स इसकी जमा होगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, इससे आपको ये भी पता चला कि आपके जो टेस्ट होते हैं एयरमैन के, सेलर्स के, उसमें वाहिद जमा भी पूछे जाते हैं जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट जो है वो मीनिंग। ये सवाल दो तीन तरीकों से आता है। लाइक वो कहते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड, लाइक व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, व्हाट इज द सिमिलर ऑफ दिस वर्ड, या आप कह सकते हैं कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो ये एक ही बातें हैं सारी। तो इसका जो रिलैक्स्ड, कैजुअल कहते हैं रिलैक्स्ड, ठीक है, जो काम में इंटरेस्ट नहीं लेता तो ज़ाहिर है वो बंदा रिलैक्स ही होता है, इसलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होती। एंटोनिम कहते हैं उल्ट। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट ऑफ द वर्ड, ठीक है, या डिसिमिलर ऑफ द वर्ड्स। तो इस किस्म के लफ्ज़ अगर आ जाए तो एक ही बात है। चार्मिंग कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, और एक चीज़ नेचुरल होती है जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, डिसप्लीजिंग, तो वो इतनी अपील नहीं कर रही होती। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है इसमें ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूजुअल, ठीक है। यूजुअल कहते हैं अक्सर जो आप जानते हैं, और एक वो चीज़ है जिसको आप नहीं जानते, तो उसे हम स्ट्रेंज, पेकुलियर या डिफरेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिन, सिन कहते हैं गुनाह को, ठीक है, और इसका एक जैसा अल्फाज क्या होगा, क्राइम, ठीक है, जुर्म। जुर्म और गुनाह एक ही बात है, ठीक है, तो इसलिए सिनोनिम इसका क्राइम होगा। अगली, अगली जो है ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो अगली क्योंकि ये खूबी है तो यह खामी है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है। उसके बाद वेयर एज, वेयर एज जो है हम पता है कि ये फिक्रों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको हम कंजक्शन कह सकते हैं। तो ये वर्ड क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद वर्ड वी कॉल द वर्ड अलास। अलास जो है अक्सर अलास, ब्रेवो, ठीक है, उसके बाद ओह, आह, ये तमाम लफ्ज हैं जिसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये लफ्ज आपको पता होने चाहिए। वर्ड वी कॉल द वर्ड दे। तो दे जो है तो जेंटलमैन आपको मैं बता दूं कि ये प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन में भी आगे किस्में हैं, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे मेन आपके पार्ट ऑफ स्पीच पूछे गए हैं, तो मेन पार्ट ऑफ स्पीच में दे जो है इस एक प्रोनाउन है, जिसमें आई, वी, दे, दीज, दोज, ये सारे आपके प्रोनाउन है, ठीक है। और इसमें फिर आगे प्रोनाउन की किस्में हैं, तो वो क्योंकि पूछी नहीं, इसलिए हम इसको डिटेल में फिर किसी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही काफ़ी है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैक्ट, फैक्ट की जो एक जैसा मीनिंग, या आप कह लें कि हम मानी अल्फाज, तो वो रियलिटी, हकीकत, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत, ठीक है, और इसका एक जैसा अल्फाज है पावर। तो पावर इसका जो है वो सेम वर्ड है। सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड कह सकते हैं। व्हाट इज द, द जो है इंग्लिश ग्रामर में हम इसको आर्टिकल कहते हैं, और अगर मजीद इसकी टाइप्स पूछी जाए तो ये इनडेफिनेट है या डेफिनेट आर्टिकल है, तो वो फिर यहाँ पे मेंशन होगा और उसके मुताबिक आपने जवाब देना होगा। वो फिर आपको मैं बता दूंगा, नेक्स्ट इसी सवाल में इसका जवाब आ जाएगा। देखिए, व्हाट डू वी कॉल द वर्ड आई, वी इन द सेंटेंस एज पर पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तमाम मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रोनाउन हैं, आई, वी, दे, दीज, ये सारे दे, ठीक है, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं आपके प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये इसलिए आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसमें ये प्रोनाउन का आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में स्पेलिंग्स करेक्शंस के भी सवाल होते हैं। इसमें आपने देखना है कि कौन सा स्पेलिंग आपका ठीक है अकोमोडेशन का। तो
तो इसको याद कर लें, ये सी आंसर जो है ये आपका राइट आंसर है, ACCOMMODATION। इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो जब भी आप देखें कि फिक्रा आपका कंटिन्यूस फिक्रा है तो उसमें बीइंग का इजाफा होगा। ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाई का इजाफा करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना देना है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज पर जो टेंस है वो आप यूज करेंगे। तो ये क्या आएगा, माई फ्रेंड इज बीइंग विजिटेड बाय मी, ठीक है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इंशाल्लाह हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या पैसिव वॉइस में भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग, लेट इट टू बी डन, लेट इट बी डन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका बेहतरीन जो ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमने चूज करना है, तो इसमें सी आंसर जो है ये आपका ठीक है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग, सो दिस इज माय पेन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसको भी आप याद कर लें, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। फैसिलिटी के स्पेलिंग आपको आने चाहिए, FACILITY, तो ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है, ये आपको बहुत पता होनी चाहिए। वेदर, ये वो तो मौसम नहीं है बल्कि वेदर का मतलब आया के है, ठीक है, कि या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो वेदर जो है ये बी वाला ए वाला ऑप्शन जो है ये सॉरी ठीक है, WHETHER वेदर, ठीक है, इसका मतलब है आया के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं और इसमें वर्ड जो है वो कमांडर है, COMMANDER, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है इसमें ठीक है, ये राइट स्पेलिंग है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का जो एंटोनिम है उल्टा है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसका इंटरनल का एक्सटर्नल और एक्सटर्नल का इंटरनल, ठीक है, और तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इट इज 4 o'clock नाउ, ठीक है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माई ब्रदर टोल्ड दैट इट वॉज 4 o'clock देन। तो व्यूज ये था आज हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये पसंद आया होगा और जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।